हेलो गाइस। तो हर इन्वेस्टर चाहता है उसके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हो जो 5 से 10 साल में उसको मल्टी बैगर रिटर्न दें। लेकिन सवाल ये है कि उस स्टॉक को कैसे हम चूज करें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हाउ टू पिक बेस्ट स्टॉक इन लॉन्ग टर्म। 7 स्टेप में हम बात करेंगे कि कैसे हम बेस्ट स्टॉक को चुने। 7 स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल चेक करो। क्या कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ है, डेप्थ कम है। अगर ये सब चीजें हैं तो इसका मतलब कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न हमको दे सकती है। सेकेंड स्टेप है कंपिटेटिव एडवांटेज यानी कि मोट। कंपनी के पास कोई मोट है या नहीं, या वो कंपनी कंपिटेटिव एडवांटेज है या नहीं, मतलब वो कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है या नहीं, क्या कंपनी की ब्रांड पावर है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए समझो एशियन पेंट और एचडीएफसी जैसे, आज वो अपनी ब्रांड पावर मोनोपोली के वजह से सालाना हमें अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं, क्योंकि उनमें एक ब्रांड पावर है, मोनोपोली है, उसमें एंट्री करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उनमें एक बैरियर है, एंट्री बैरियर है, जिस कारण से वो स्टॉक रेगुलरली ग्रोथ करता है। ऐसे स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड पॉइंट आता है सेक्टर ग्रोथ। कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर उसका सेक्टर ही स्लो होगा तो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। उसके लिए आप ऐसा स्टॉक चुनो जिस कंपनी का सेक्टर ग्रोथ हाई हो। एग्जाम्पल के तौर पे आईटी, एनर्जी, फार्मा, ऐसी टाइप के जो भी अभी आने वाले फ्यूचर में जो इसकी ग्रोथ दिख रही है, उन कंपनी के स्टॉक में आप अगर ध्यान दोगे तो हो सकता है आप एक मल्टी बैगर कंपनी चूज कर पाओ। फोर्थ स्टेप आ जाता है हमारा मैनेजमेंट क्वालिटी। एक कंपनी को उनका मैनेजमेंट ही ऊपर लेके जाता है। तो अब अगर आप चेक करोगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं कंपनी में, इसका मतलब है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में भरोसा है और वो कंपनी आगे जाके अच्छी करेगी। अगर प्रमोटर्स शेयर से निकल रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हो, अगर कोई शेयर से प्रमोटर निकल रहा है, जो कंपनी का एम्प्लॉयड है वही अगर निकल रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि कंपनी का फ्यूचर ज्यादा अच्छा नहीं है। फिफ्थ स्टेप है वैल्यूएशन कंपेयर करो। कंपनी क्या, अगर आप कोई अच्छी से अच्छी कंपनी में भी लॉस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने उसको गलत वैल्यूएशन पे खरीदा हुआ है, तो क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड तो नहीं है। आप उसका पी रेशो और इंडस्ट्री का पी रेशो कंपेयर करो कि क्या जो इंडस्ट्री का पी रेशो है स्टॉक का पी रेशो से कम है या ज्यादा। अगर आप हाई वैल्यूएशन पे ले लेते हो तो उसमें आप लॉस ही करोगे। अब हम चलते हैं हमारे सिक्स पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट है टेक्निकल एंट्री पॉइंट। अब आप इसको समझो, अगर आप सपोर्ट, कोई शेयर जो स्टॉक है अगर वो सपोर्ट लाइन पे खड़ा हुआ है तो आप उसको वहां पे ले सकते हो। बट अगर आप उसको हाई लेवल पे या फिर जब उसकी वैल्यूएशन ज्यादा हो, अगर आप उसको तब खरीदोगे तो वहां से स्टॉक फॉल ही करेगा। इसलिए कभी भी स्टॉक को सपोर्ट जोन पे ही खरीदो, रजिस्टेंस पे मत खरीदो। रजिस्टेंस से अक्सर ये देखा गया है कि रजिस्टेंस से स्टॉक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी और सेवंथ पॉइंट पे, और वहां चलने से पहले वीडियो में अगर आप अभी तक बने हो तो आई थिंक आप वीडियो को सीरियस ले रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी हमारी और वीडियो देखने के लिए। सेवंथ और आखिरी स्टेप है लॉन्ग टर्म विजन, पेशेंस। गाइस पेशेंस रखो। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो काम बिगड़ सकता है। आपको कम से कम 5 से 10 साल का टाइम अपने स्टॉक को देना पड़ेगा उसको मल्टी बैगर बनने के लिए, उसमें हाई ग्रोथ आने के लिए। अगर आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखना है तो 5 से 10 साल मिनिमम अपने स्टॉक को लेके रखो, ताकि आपको उसमें लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर बनता हुआ वो आपको दिख सके। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे 7 स्टेप कंप्लीट होते हैं। अगर आप इस 7 स्टेप को फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी गलत स्टॉक में फंसोगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो उसको लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। अब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।